मैं सरकार का बहुत बड़ा फैन हूँ। गाड़ी में बैठ गया हूँ। मिक्की माउस की गैंग ठेस बुद्धि को आज इसके घर से बाहर निकाल दिया। कई अर्जों से मेरे और नींद के बीच हो रहे युद्ध में आज मुझे हल्की सी विजय प्राप्त होती है कि मैं 5:30 बजे जाग गया। वैसे तो मैं 4 बजे जागना चाह रहा था मगर कोई नहीं, और होश में आते ही मैं सीधा छत पे जाता हूँ क्योंकि मेरी पलटन भी सुबह जल्दी जागकर आई हुई है। जैसे ठेस बुद्धि जो शायद छत पर एक्सरसाइज कर रहा है। क्या मतलब ये सही में एक्सरसाइज ही कर रहा है? एक्सरसाइज तो नहीं मगर ये कर क्या रहा है? ठेस बुद्धि, ठेस बुद्धि, ठेस बुद्धि। राम राम। ये 3 तोते भी ठेस बुद्धि के इंसान होने के शक में चर्चा कर रहे हैं। और आजकल सभी के अंदर एक बहुत ही गंदी आदत ना प्रवेश ले लिया है कि सभी लोग बहुत ही ज्यादा लेट जागने लग गए हैं। पता नहीं ऐसी कौन सी मीटिंग करते हैं रात में। कौन सी मीटिंग करता है रात में? ये तो बहुत ही ज्यादा लेट जागता है। कौन सी मीटिंग चलती है तेरी? पता नहीं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में चलती है ना। मैं भी लेट जागने लग गया हूँ। ये तो बहुत ही ज्यादा लेट जागता है। ठीक ठाक बंदा भी लेट जागता है मगर आज से प्रण लिया था कि हम जल्दी जागा करेंगे, इसीलिए मैं आज 5:30 बजे जाग गया। ये भी जल्दी जाग के आ गया, पुनिया भी जल्दी जाग के आ गया मगर वो यहाँ पे आके सो गया। मगर ठीक ठाक बंदा जाग के नहीं आया, शायद उसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट। वो जमाना बहुत अच्छा था कि हम जल्दी जागा करते थे, रनिंग पे जाया करते थे, एक्सरसाइज किया करते थे और फिट रहा करते थे। मगर पता नहीं अब क्या हो गया इन सभी को, इनके साथ मुझे भी। मगर अब ऐसा नहीं होगा। आज से प्रण लिया है कि हम जल्दी जागा करेंगे और वही वाले दिनों को वापस लेकर आएंगे। मीटिंग गई, कहीं नहीं गई। सांस में सांस आ रही है। आज हम जल्दी जाग गए तो ऐसा लग रहा है कि मानो हमने कोई बहुत ही बड़ा युद्ध जीत लिया हो। युद्ध तो खैर जीता है नींद के प्रति, मगर अच्छा लग रहा है। चलो आज हम योगा करेंगे। मैं नहीं मानता। तो बहुत ही सीरियस होकर हम योगा करने बैठ जाते हैं और आप चेहरा देखकर अंदाजा लगा सकते हो कि हम अपने योगा में कितनी श्रद्धा से मग्न हैं। बहुत अच्छा लगा योगा कर मगर तभी अपनी सपनों की दुनिया से उठकर पुनिया आता है। वाओ, पुनिया अपनी सपनों की दुनिया से वापस आ गया है। किसके साथ था सपनों में? नींद की याद। किसने पकड़ा था? नींद की यादों में। किसकी यादों में? नींद की यादों में। और नींद किसका निकनेम है? तो आइए चलो पुनिया को योगा कराते हैं, बिकॉज योगा इज वेरी गुड, वेरी प्राचीन एंड इट हेल्प्स बॉडी, माइंड, सोल, एवरीथिंग। जब हम योगा करते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा सीरियस होना पड़ता है, तो कोशिश कीजिए कि हमेशा बेसिक योगा से स्टार्ट कीजिए। इसलिए हम पुनिया को बहुत ही सिंपल सा योगा कराएंगे सबसे पहले, और उस योगा का नाम है शीर्षासन। हाँ जी, जी कैसे होता? ये बहुत ही सिंपल होता है। आपको कुछ नहीं करना। जैसे कि आप पैरों पे खड़े हैं उसी प्रकार आपको अपने सिर पे खड़ा होना है, सिर के बल, पैर ऊपर सिर नीचे। ठेस बुद्धि अपने पूरे तन मन के साथ पुनिया को सिर के बल खड़ा करने में सहायता करता है। ऐसे नहीं होता, तू करके देखा। कोई दिक्कत नहीं, हाथ लगा लो सिर के नीचे। जैसे मैं करता हूँ सिर के नीचे हाथ लगा के, उसी तरह कर। हाथ लगा सिर के नीचे पहले। यस, वेरी गुड। हाँ, इसकी आप हेल्प करिए उठाने में। वेरी गुड। ये बिल्कुल भी अच्छा ट्रेनर नहीं है। उम्मीद करता हूँ ऐसा ट्रेनर किसी को भी जिंदगी में ना मिले। ट्रेनर क्या, ऐसा किसी को भी ना मिले। तो मैं इसको बताऊंगा कि शीर्षासन कैसे करते हैं, है ना? तो तुम मुझे ध्यान से देखना और उसी तरह करने की कोशिश करना। तो मैं अब शीर्षासन करके सबके आगे कूल बनूंगा। पुनिया ने तो शीर्षासन किया था मगर वो लुढ़क गया था। अभी हम उसको कराएंगे, लेकिन पहले हम सिखाएंगे ठेस बुद्धि को, क्योंकि इसमें है बहुत ज्यादा दम। और ये करेगा शीर्षासन। ठेस बुद्धि को शीर्षासन कराने से पहले उसकी नस नस में जोश भरा जाता है, और ठेस बुद्धि की सहायता मैं करूंगा पूरी लगन के साथ। सेकंड अटेम्प्ट। अब हम इनको कराएंगे हैंड स्टैंड, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता। हैंड स्टैंड, हाथों के बल खड़ा होना होता है। चुप रह, तू है। हाथों के बल खड़ा होना होता है, लेकिन बिना सपोर्ट के नहीं हो पाता मैं भी। इसलिए हम सपोर्ट के साथ हाथों के बल खड़े होंगे, दीवार का इस्तेमाल करेंगे, है ना? ओके। तो पुनिया आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा भाग के आना है, हाथ जमीन पर रखने हैं और शरीर पलट के पैर ऊपर पहुंचाने हैं, दीवार से टेकने हैं। ठीक है, कर लेंगे? ओके, थैंक यू।
चांदे की गई जाते हैं। हाथ केवल जा रहा था, हाथ केवल, हाथों में दम नहीं है। दोबारा कोशिश करोगे? तुम करोगे? एक करे, ट्राई कर भाई। जी मरेगा मैं तो मत जाना। अरे भाई बारे हाथों का इस्तेमाल नहीं करो, तुम्हें हाथों का इस्तेमाल कर रहा है भाई। सिर केवल नहीं जाना भाई। अल्लाह है तू यार वे तो अब हमारा ठेस बुद्धि करके दिखाएगा। और हाथों पे ध्यान रखियो, हाथों पे एकदम से उलट पलट होते नहीं है तो दिमाग घूम जाता है। ठीक है चलो 3 2। तो इन लोगों को थोड़ा सा मैं करके दिखाता हूँ, शायद मुझे पे भी ना हो लेकिन मैं कोशिश पूरी करूंगा। ये बहुत ही छोटे मोटे बच्चों वाले स्टंट है लेकिन इनमें भी हम खुश हो जाते हैं। तो ये कोई बहुत ही ज़्यादा महान काम नहीं है जो मैं करने जा रहा हूँ, इसको कोई बच्चे भी कर लेते हैं। बस मैं इन दोनों को दिखा के इनके आगे कूल बन रहा हूँ कि देखो ये नहीं कर पाते। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, बचपन में तो हम बहुत खेला करते थे। 2-3 चीज़ें सीख गया हूँ तो उन्हीं के दम पर उलता हूँ इनके आगे। ऐसे छोटे मोटे कर्तव्य दिखाकर मैं इनके आगे बहुत ज्यादा कूल बन जाता हूँ। अब हमारा पुनिया सस्ता कमांडो बनकर भाग के जाएगा और इस दीवार पर लटक के दिखाएगा। पुनिया कहानी खत्म हो जाएगी तो अब ठेस बुद्धि करके दिखाइए यही चीज, क्योंकि इसकी कहानी खत्म है ऐसा इसने बोला है। तो चलो ठेस बुद्धि की कहानी शुरू करते हैं। जाइए ठेस बुद्धि। और वेरी स्ट्रॉन्ग। जा अच्छी तरह से। ऐसे कैसे चलेगा ठेस बुद्धि? ऐसे कैसे चलेगा? अगर आप बाउंड्री नहीं चढ़ पाओगे तो कैसे जाओगे? जाओ। हाय हाय ऐसा नहीं, फुर्ती में ट्राई कर, फुर्ती में अच्छी तरह। सीरियस है क्या? मुझे नहीं पता कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, मैं तो बस इन पर करवा के कंटेंट इकट्ठा कर रहा था। मगर बड़े फायदे होते हैं लंबी हाइट वालों के। तो इस सर्कस में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे अभी हम कहीं नहीं जा रहे, अभी भी जुड़े रहिए। दोस्तों जैसा कि मैं इसकी सारी डिमांड्स को पूरी करता हूँ, वो बात अलग है कि मैं सरकार का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो मैं कार्य भी उसी वे में करता हूँ। जैसे कि मेरे बालों वाली डिमांड अभी पूरी नहीं हो पाई। तो जैसा कि इसने बोला था कि मेरे बाल कटवा दो, उस डिमांड पे काम चल रहा है, पेंडिंग में है वो काम, बहुत जल्द होगा। क्योंकि मेरे वादे और सरकार के वादों में ज्यादा अंतर नहीं होता, जल्द ही पूरे होते हैं। बहुत ज्यादा। तो इसकी डिमांड पे डिमांड बढ़ती जाती हैं, तो कुछ पेंडिंग में रह जाती हैं और कुछ को मैं जल्दी पूरा कर देता हूँ। तो अभी ये नई डिमांड लेकर आई है कि इसको कुछ कपड़े दिला दो। क्यों दिला दो उसका भी रीजन है, क्योंकि शायद हम कल मामा के घर पर जा सकते हैं, उनके यहाँ पर फंक्शन है। तो ये कह रही है कि मेरे पास कपड़े नहीं है, मुझे कपड़े दिलाओ, मैं तब जाऊंगी मामा के घर। मैंने तो कह दिया था कि कोई जरूरत नहीं है इसको ले जाने की, मगर घर वाले कह रहे कि नहीं तुम बहुत छोटी बच्ची नहीं, तुम बहुत टाइम बाद जा दो अपने मामा के घर पे, तो ले जाओ इसको भी। और एक और बात, ये आज स्कूल भी नहीं गई क्योंकि स्कूल में आज ये बात बताई नहीं जाती। हाँ, तो इसके साथ साथ घर वाले भी मेरे पीछे पड़े हैं कि जा इसको कपड़े दिलाना। वैसे मेरा बिल्कुल ही मन नहीं है इसको ले जाने का, क्योंकि मेरी जेब ढीली हो जाती है। बहुत ज्यादा। इस आईफोन ने बहुत अच्छी फैशन करना सिखा दिया लोगों को। अब आप लोगों को तो पता ही है कि मैं अकेला तो कहीं जाता नहीं, इसलिए मैं ठीक ठाक बंदा ठेस बुद्धि और पुनिया को बुलाऊंगा। क्या मतलब कंटेंट का सवाल? तो मैं अपनी पलटन को बुलाता हूँ, मगर मेरी पलटन में से सिर्फ सबसे अव्वल बंदा ठेस बुद्धि आता है। पुनिया और ठीक ठाक बंदा लापता है। मगर क्यों? ठीक ठाक बंदा कॉलेज गया क्योंकि उसके एग्जाम है, और पुनिया किसी जरूरी काम से बाहर चला गया है। अब ये इसलिए भड़क रही है क्योंकि उसको लगता है कि मैं ठीक ठाक बंदा और पुनिया का इंतजार करके और लेट करूंगा। गाड़ी चाबी तो ऐसे निकाली और चला गया। ठेस बुद्धि है, पुनिया है नहीं, ठीक ठाक बंदा है नहीं। तो पुनिया कह रहा था कि मैं तुम्हें रास्ते में मिल जाऊंगा, वो किसी काम से गया तो उसको वहीं से उठा लेंगे। तो चलिए चलते हैं हम। अब घर से निकलने के लिए तो एकदम तैयार है, मगर बारिश आ रही है बड़ी भयंकर, क्योंकि बादल हो रहे हैं काले काले। और घर से निकलते ही बारिश होने भी लग गई। अब बारिश में मौसम तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, मगर ये भगवान जी से प्रार्थना करते हैं कि प्लीज भगवान जी अभी बारिश मत करो। तो हमारे घर से निकलते ही बारिश तो स्टार्ट होगी, मगर अच्छी बात है कि इतनी भी तेज नहीं हो रही है। जैसे जैसे हम घर से दूर जाते जा रहे हैं वैसे वैसे बारिश भी कम होती जा रही है। हमारी तरफ ही ज्यादा थी, मतलब ने मेरी सुनी। आधी रास्ते में से हम पुनिया को उठा लेते हैं और हम अच्छे कपड़ों की तलाश में पहुंच जाते हैं एक शानदार से मॉल।
जहाँ पर कपड़े तो इतने सारे होते हैं मगर इसके नखरों के आगे सभी फीके पड़ जाते हैं, क्योंकि इसे यहाँ से एक भी पसंद नहीं आ रहा होता। अब इसके मन की जगह कहाँ होगी ये तो मुझे नहीं पता, मगर फिर भी कहीं ना कहीं ढूंढनी तो पड़ेगी। और इन दोनों का अलग ही सीन चल रहा होता है। अगर सेम शॉट्स दोनों को पसंद आ जाए तो उसमें झगड़ा करने वाली कौन सी बात है। तो यहाँ तो बात बनी नहीं। इसे यहाँ से तो कुछ पसंद आया नहीं, अब इसे कहीं और से दिला के जल्दी से इस आफत से छुटकारा पाऊं। इसके मन पसंद के कपड़ों की तलाश में फिर हम दूसरी जगह पे आ जाते हैं। यहाँ से ये कुछ कुर्तियां दिखती है जिन्हें पसंद करवाने के लिए दूर दूर से कुछ इंपॉर्टेंट लोगों की सलाह ली जाती है, मगर मुझे नहीं पता कि ये क्यों हुआ और कैसे हुआ। मैं नहीं चाहता कि इन्हें कोई धक्के मार के यहाँ से बाहर निकाले, इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप और उद्यम मचाइए, ओके। जिससे कि इन्हें लात मार के बाहर निकाला जाए। ये क्या साबित करना चाहते हो ठेस बुद्धि? जवान जाने हसीन दिलरुबा। हे भगवान, बस मेरा इस आफत से जल्दी छुटकारा दिला दो। अभी रुक, तेरे स्टाफ वालों से शिकायत करता हूँ। जल्दी से यहाँ से बिल कटा के अभी हम घर नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी इसके मनपसंद कपड़े मिले नहीं हैं। और जब तक इसका मन पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो जाता, इसके मनपसंद कपड़ों की तलाश जारी रहेगी। और तलाश जारी रखते हुए पूरे बेमन के साथ मैं एक और जगह चला आता हूँ। अब यहाँ भी इसके मनपसंद कपड़े नहीं मिले तो इसमें भी मेरी गलती है। जिंदगी में किसी के साथ भी शॉपिंग करने आना, बस अपनी बहन के साथ कभी मत आना। फाइनली मेरी सांस में सांस आती है जब यहाँ से बाहर निकलने की बारी आती है। तो फाइनली शायद इसके सारे कपड़े पूरे हो चुके हैं, तो अब हमें घर चलना चाहिए। पूरे हो गए ना सारे कपड़े? ना भी नहीं हुए यार, पैंट तो मिली इसके नहीं। कभी डिमांड पूरी नहीं होगी, तो अब हम सीधे घर चलते हैं ना। नहीं, कुछ खाने जाने हैं, कुछ नहीं खाएंगे, कुछ नहीं खाएंगे। पता नहीं कैसे ये मुझे डोमिनोज की तरफ खींच लाते हैं। और सच बता रहा हूँ, मेरा यहाँ पे आने का बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि मुझे स्वास्थ्य की बहुत ज्यादा चिंता है। एक्चुअली इनके स्वास्थ्य की नहीं, मुझे अपने अकाउंट के स्वास्थ्य की ज्यादा चिंता है, जिसके ये सभी लोग जानी दुश्मन बनकर बैठे हुए हैं। तो सब चीज का सफाया कर कर आखिरकार हम घर पे चल देते हैं। तो अब तो सबका दिल खुश हो गया ना? बिल्कुल नहीं। हमें माफ करिए, हमारे पास इतनी ही खुशी है। मैं खा लूँ, ये मैं कहूँ। ठीक है, मैं आज ठेस बुद्धि भैया खवाएंगे। मैं कहूँ। ठीक है, कार्ड तो ठीक है। बस। कार्ड मेरा है। थोड़ी दूर चलकर पुनिया को रास्ते में उतार कर, क्योंकि ये अब अपनी बाइक से आएगा। अभी पंकज भैया गाड़ी में से उतर चुके हैं। अब भैया आप हमें कहाँ ले जाओगे कुछ खिलाने के लिए? अब हम आपको कहीं ले जा रहे हैं कुछ खिलाने के लिए। अरे भैया, आप तो हमारे श्री राम जैसे भैया हैं, है ना भैया? है ना? इसीलिए मैं आप लोगों की फिक्र करते हुए आप लोगों को सुरक्षित घर पे ले जा रहा हूँ। नहीं नहीं, आपको हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम मुझे अपनी आप फिक्र कर लोगों लेते की हैं। फिक्र करने की जरूरत है। मेरे ट्यूशन वाले बच्चे जा रहे हैं। दोस्तों, ये ट्यूशन नहीं गई आज। एक आइसक्रीम तो खिलानी पड़ेगी भाई, है ना भैया? नहीं, क्योंकि मैं आइसक्रीम नहीं खा सकता, इसलिए मैं किसी को नहीं खिलाऊंगा। अरे मैं खिलाऊंगा राखी तुझे, हाँ, ठीक है? तुम खिलाओ, हाँ बस ठीक तो। है। देख सकते हो ये कितना जिद करती है। कुछ पेन खरीदने को कह रही थी, वो नहीं दिलाए तो इसकी जिद। ओए, ये गाड़ी खाली टूर रही है। राखी फोन सही कर दो। ना करो, ना करो। तो आखिरकार हम अपने घर पे आ ही जाते हैं। ये देखिए बहन जी। और हमेशा की तरह कुछ भी नई चीज लाने के बाद घर के बड़े सदस्यों से उसका मुआयना लेते हुए, जैसा कि ये अपने नए कपड़ों को मम्मी और बड़ी मम्मी को चेक कराकर इनके बारे में टिप्पणियां लेती हुई। इतना घूमना फिरने के बाद भी हमसे एक चीज छूट गई, वो है कि छोटे बच्चे के कपड़े। क्योंकि हम कल मामा के घर पे जा रहे हैं और हमारे मामा के बेटे यानी हमारे भैया को एक बेटा हुआ है, तो हमको उसके लिए छोटे छोटे कपड़े लेकर आने हैं, क्योंकि कल प्रोग्राम है, पूजा है मामा के घर पे। तो हम शायद मामा के घर जाएंगे दोनों। बाहर सभी के बीच नॉन जरूरी टॉपिक पर बहस हो रही होती कि तभी तो देखिए, हमारा टिकटक बंदा बिल्कुल भी टिकटक तरीके से नहीं आया और बड़ी तगड़ी बाइक से आया। किसकी मांग कर लाया? भैया की बाइक मांग कर लाया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, अच्छी बाइक है। देखिए आप, मगर मुझे फिर से तैयार होकर जाना होगा। तो दोस्तों, सुबह से मैं लापता था, तो मेरा पता चल गया, तो मैं आ गया इनके पास। क्योंकि मैं लापता इस वजह से था क्योंकि मेरे एग्जाम चल रहे हैं। हाँ, मैं उत्तराखंड गया था, जब मैंने एग्जाम छोड़ दिए थे, तो वो एग्जाम दोबारा हो रहे हैं, तो वो अब देने पड़ेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सटर्नल आ रहे ये हैं। बहुत ही एक्सपर्ट आदमी है, एग्जाम देता है बिना पढ़े। आपको पता है कैसे? यस यस, किसी को ट्रेनिंग लेनी हो तो भाई से संपर्क करें। नंबर है 828, नहीं ले तो काट दो। तो दोस्तों, मैं गाड़ी में बैठ गया हूँ। तो दोस्तों, हमारे भैया गाड़ी मोड़ रहे हैं।
हाँ मोड़ रहे हैं और मोड़ रहे हैं और ये मुड़ चुकी है, मोड़ रहे हैं। हाँ ऐसे ऐसे ऐसे, और ये गाड़ी अब प्रॉपरली मुड़ चुकी है, देखिए। तो दोस्तों हम भी गाड़ी में बैठ चुके हैं और लंच भी साथ ले जा रहे हैं, क्योंकि इसे गेयर में घूम लगती है ना, इस चक्कर में। तो हमें सबसे पहले जाना ठेस बुद्धि के पिताजी की वर्क ऑफिस, क्योंकि उन्हें टिफिन थमाना है। अभी आता हूँ, पापा को खाना देके, ठीक है? वेट करना। तो दोस्तों जो ये बैंक चमक रही है, इसकी चमक खत्म करनी पड़ेगी इसमें डाका डाल के। मैंने कल ही मनी हेस्ट के सभी सीजन देखे हैं, तो मुझे आइडिया कैसे क्या करना होता है। स्पेन नहीं है, ये इंडिया है। तो चलो बिना ज्यादा देरी किए जिस काम के लिए हम आए हैं उस काम को सबसे पहले जल्दी से खत्म करें। तो हम आए हैं छोटे बच्चों के कपड़े लेने। एक तो मुझे ये वाले काफी अच्छे लगते हैं और दूसरे ये, तो इन दोनों को सिलेक्ट कर हमारा काम खत्म हो जाता है। I'm a Barbie girl in the Barbie world. उम्मीद है स्टाफ वाले इन्हें धक्के मार के नहीं, लात मार के यहाँ से बाहर निकालें। कुछ नहीं, बस इन्हें प्यार से कुछ अच्छी बातें समझा रहा हूँ। दोस्तों हमें बहुत ही सभ्य तरीके से रहना चाहिए, आप इन लोगों से कभी प्रेरित मत होना। मिक्की माउस की गैंग आ चुकी है दोस्तों, यहाँ पे मिक्की माउस की गैंग आ चुकी है, लेकिन सबके कानों के रंग अलग अलग हैं। मेरे नीले हैं, इन दोनों के काले, इसके ग्रे हैं। वाह, मिक्की माउस मोटा हो गया। तो दोस्तों समय रहते अब हमको अपने घर पर चल देना चाहिए, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो रही है और हम नहीं चाहते इन जैसे लोगों का रात का नुकसान हो, क्योंकि ये बहुत बड़े व्यापारी हैं, रात को मीटिंग चलती है, तो हम नहीं चाहते आपको हटा हो, हम चलते हैं। बहुत बड़े व्यापारी हैं ये हर डिस्ट्रिक्ट में। तो जल्दी से बिल कटाकर हम सीधा अपने घर के लिए निकल रहे होते हैं कि ना चाहते हुए भी पता नहीं मेरा मन क्यों बादाम शेक पीने का कर जाता है, और पहुंच जाता है इकलौती ऐसी जगह पर जहाँ से हम हमेशा बादाम शेक पीते हैं। और यहाँ पहुंचकर ये भैया हमें बहुत ही अच्छी तरीके से पहचान लेते हैं। नहीं, आपकी तरफ से नहीं, कोई बात नहीं, ये हमारी तरफ से ही है, बस हमको अच्छा लगा आपने ऐसे बोला। भैया कह रहे थे कि आज ये बादाम शेक मेरी तरफ से, बस उन्होंने ये पूछा, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो गई। आज मेरे को बहुत अच्छा लगा, आज लास्ट डे मेरा कि आप मिल गए मेरे को। बहुत दिन इंतजार है कि कब आए मिले आप मेरे को। कब से इंतजार कर रहे थे आप? मैं कम से कम 2 महीना हो गया इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन आप आते हो तो मैं कहीं आगे पीछे चला जाता हूँ, क्योंकि आप आते भी हो। राम राम भैया। राम राम भैया। राम राम भैया। राम राम। तो दोस्तों उन बादाम शेक वाले भैया से मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा, मतलब दिन बन गया और सॉरी रात बन गई। रात बन गई। ऐसे ही अपना प्यार बनाते रहें। कह रहे थे हमारा 2-3 महीने से वेट कर रहे थे, तो एकदम अलग ही सुकून आया। यहाँ पर पहुँचते इन्होंने हमें डायरेक्ट पहचान लिया, अच्छा लगा काफी। तो पूरी पलटन बड़ी सावधानी पूर्वक और सुरक्षित घर पे आ चुकी है। अब क्या करना है, इन सभी को अपने घर पे जाना है और मुझे सोना है। भैया यस, यार मेरे घर वाले वो नहीं सुनना है इस बार यार। ये कह रहा है कि मेरे घर वाले अब मुझे घर पे नहीं घुसने देंगे, क्योंकि बहुत लेट हो गया है, और मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि मैं इसे यहीं पे सुलाऊं। ओके, कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी घर वालों ने इसे बिल्कुल त्याग दिया है। ठेस बुद्धि हिम्मत करके अपने घर पे तो जा रहा होता है, मगर तभी इसकी मम्मी का फोन आता है, जो इसको बहुत ही ज्यादा प्यारे प्यारे शब्द सुना रही होती हैं। तो दोस्तों बड़ी खुशी के साथ मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि ठेस बुद्धि को आज इसके घर से बाहर निकाल दिया। क्यों निकाल दिया, इसका एक रीज़न है। ऐसा हुआ था, ये आज हमारे साथ गया था और आने में लेट हो गया, 9:30-10 बज गए। फिर इसने घर पर फ़ोन किया कि मम्मी मैं घर पे आ रहा हूँ। इसकी मम्मी ने इसको बड़े ही प्यारे शब्द सुनाए। इसको वो शब्द इतने प्यारे लगे कि इसका घर पे जाने का मन ही नहीं किया। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने प्यारे शब्द सुन के घर पे जाने का मन क्यों नहीं किया, क्योंकि इसको इतना प्यार पसंद नहीं। अब ये कल जाएगा, आराम से प्यार बटोरेगा घर पे और खुश हो जाएगा, इसलिए ये आज की रात मेरे साथ मेरे घर में काटेगा। आर यू हैप्पी? ही इज़ वेरी हैप्पी। कल ठेस बुद्धि की बॉडी बनेगी, ये 14 इंच के डोले 14.5 इंच के हो जाएंगे।